हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन आमेर रियासत जो है कछवाहा वंश, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने कछवाहा वंश के जो शासक जितने भी हुए थे उनको उनकी एक ट्रिक के माध्यम से पूरे 15 शासकों को ट्रिक के माध्यम से सीक्वेंस से याद किया था अपन ने। आज अपन इनकी डिटेल पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले दूले राय नाम के एक शासक दूले राय हुए थे 1137 में। दूले राय ने क्या किया कि मतलब बड़गुजरों को पराजित करके अपने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, ढूंढाड़ राज्य कौन सा? जयपुर, उसके आसपास के क्षेत्र में पड़ता है ढूंढाड़ राज्य। तो यहाँ के बड़गुजरों को पराजित करके इन्होंने और ढूंढाड़ राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, तो जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में पड़ता है ये। ठीक है, उसके बाद दूले राय ने सबसे पहली जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी अपनी दोसा के मीणाओं को इन्होंने पराजित किया। दोसा के मीणाओं को पराजित किया और दोसा के मीणाओं को परास्त करके इन्होंने दोसा को सबसे पहली राजधानी बनाई। उसके बाद दूले राय अपने रामगढ़ पहुंचे। ठीक है, तो रामगढ़ में इन्होंने जमवाय माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, और ये इनको कुलदेवी माना इन्होंने। ठीक है, उसके बाद ये इन्होंने रामगढ़ को भी परास्त किया। रामगढ़ में जो भी रामगढ़ में मीणा थे उनको परास्त किया इन्होंने, और वहां पे रामगढ़ को इन्होंने दूसरी राजधानी मानी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि क्या नाम से इन्होंने दो राजधानियां कौन कौन सी बनाई। तो पहली राजधानी इन्होंने दोसा को बनाया, दूसरी राजधानी इन्होंने रामगढ़ को बनाया। ठीक है, उसके बाद दूले राय के बाद जो शासक होते हैं वो होते हैं अपने कोकिल देव। ठीक है, अच्छा, उससे पहले जो कछवाहा वंश जो है, कछवाहा वंश के शासक ये खुद को कुश के वंशज मानते हैं। कुश कौन? जो राम जी के पुत्र हुआ करते थे, लव और कुश। ठीक है, तो उनमें से जो कुश थे, कुश के वंशज मानते हैं ये। ठीक है, कछवाहा खुद को। और जो रघुवंश तिलक कहा गया है इनको, जो आमेर के शिलालेख है उनमें भी इनका नाम रघुवंश तिलक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अपन चलते हैं दूले राय के बाद कोकिल देव के ऊपर। ठीक है, कोकिल देव ने 1207 में आमेर के मीणाओं को परास्त करके आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी कोकिल देव ने। ठीक है, कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाई। इसके कोकिल देव के बाद जो आते हैं वो आते हैं अपने पृथ्वीराज। अच्छा, कोकिल देव के बाद एक चीज और है। कोकिल देव के जस्ट बाद एक राजदेव नाम के व्यक्ति हुए थे। उन्होंने आमेर में कुछ कदमी महलों की निर्माण करवाया था। कदमी महल वही महल है जहां पे जितने भी नवीन शासक हुए हैं उनका राज्याभिषेक होता था। ठीक है, उसके बाद के जो शासक है उनका राज्याभिषेक होता था कहां पे? कदमी महल में। ठीक है, तो आमेर के शासकों का राज्याभिषेक कहां होता था? कदमी महल में। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के अपन देखें तो पृथ्वीराज वही शासक थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ये वही पृथ्वीराज है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वीराज के बारे में दो तीन चीजें और है कि पृथ्वीराज ने जो ये कहे कि जो कृष्णदास पयहारी थे उनके समर्थक थे एक तरह से, और इन्होंने रामानुज जो संप्रदाय की पीठ थी उसका निर्माण करवाया था इन्होंने, जो कि अपने गलता जी में है, अपने जयपुर में गलता जी में है इनकी पीठ, जिसको मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं अपन। ठीक है, तो ये इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, पृथ्वीराज ने 12 कोठरी व्यवस्था चालू की थी, 12 कोठरी का भी निर्माण करवाया था। 12 कोठरी क्या है? पृथ्वीराज ने क्या किया, आमेर जो था उसको 12 भागों में डिवाइड करके अपने 12 पुत्रों में बांट दिया था आमेर को। ठीक है, तो इसे ही 12 कोठरी व्यवस्था कहते हैं इसको। ठीक है, तो पृथ्वीराज, ये सब पृथ्वीराज का है। पृथ्वीराज के बाद आते हैं अपन भारमल। पृथ्वीराज के जो बाद के जो शासक हुए हैं वो हुए हैं भारमल। ठीक है, तो भारमल पे जाने से पहले मैं पृथ्वीराज के जो नेक्स्ट हुए, तो नेक्स्ट में इन्होंने सबसे पहले इनके छोटे पुत्र थे पूर्णमल, वो गद्दी पर बैठे। ठीक है, पृथ्वीराज के छोटे पुत्र पूर्णमल के गद्दी पर बैठते ही कुछ समय बाद क्या किया, एक भीमदेव नाम के व्यक्ति ने इनको गद्दी से हटा दिया, खुद गद्दी पर बैठ गए। अच्छा, भीमदेव के गद्दी पर बैठते ही अफगानों का और मुगलों का यहां पे प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद भीमदेव के पुत्र जो थे रत्न सिंह, वो गद्दी पर बैठे, और रत्न सिंह जब गद्दी पर बैठे तो उसके बाद रत्न सिंह को
भारमल। भारमल कौन थे? पृथ्वीराज के पुत्र थे भारमल, ठीक है। इन्होंने रतन सिंह को जहर देकर मार डाला और खुद गद्दी पर बैठे, ठीक है। और मुख्यतः ये इनके बाद जो शासक माने जाते हैं वो मुख्यतः भारमल को मानते हैं, ठीक है अपन, ठीक है। क्या है कि ये छोटे छोटे शासक थे, तो छोटे छोटे शासकों को अपन अपने लिए इंपॉर्टेंट होते नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन एक बार अपन देख लेते हैं इसको। तो अपन ने देखा जैसे कि सबसे पहले पूर्णमल गद्दी पर बैठे, पूर्णमल के बाद भीमदेव ने इनको गद्दी से हटा दिया, खुद गद्दी पर बैठे। भीमदेव के बाद इनके पुत्र थे जो रत्न सिंह, वो गद्दी पर बैठे, लेकिन रत्न सिंह को भारमल ने जय देकर मार डाला और भारमल खुद गद्दी पर बैठे, ठीक है, जो कि पृथ्वीराज के पुत्र थे। अब भारमल के बारे में देखते हैं। तो भारमल जो है वो पहले ऐसे शासक हुए हैं आमेर में, ठीक है, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी है, ठीक है, और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। 1562 में सांगानेर नामक स्थान पर इन्होंने पहली बार अकबर से मुलाकात की थी। अच्छा, किसके नेतृत्व में? चंगुलाई के नेतृत्व में। एक चंगुलाई था, उनके नेतृत्व में इन्होंने अकबर से मुलाकात करी थी, ठीक है। उसके बाद ये सांभर गए। सांभर में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, इनकी पुत्री का नाम था, जो अपने भारमल है, इनकी पुत्री का नाम था हरकाबाई, ठीक है। एक बार इसको रब कर देते हैं अपन। इनकी पुत्री का नाम था हरकाबाई, ठीक है। तो हरकाबाई का विवाह इन्होंने अकबर के साथ किया। कहां पे किया? सांभर में किया। और इन्होंने अकबर से मुलाकात कहां पे हुई? इनकी सांगानेर में हुई, ठीक है। हरकाबाई का विवाह करने के बाद अकबर ने इनको 5000 की मनसबदारी दी, 5000 की तो मनसबदारी दी, ठीक है। मीर ए सामा का पद दिया इनको, पोस्ट दी मीर ए सामा, ठीक है। ये पोस्ट प्रदान की इनको, ठीक है। अच्छा, और हरकाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि से सम्मानित किया। हरकाबाई जो थी ना उनकी बेटी, जिससे शादी हुई थी अकबर की, तो उसको मरियम उज जमानी की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है। अब आते हैं भारमल के बाद जो है वो आते हैं अपने भगवंत दास, ठीक है। तो भगवंत दास, इन्होंने भी अपनी पुत्री का विवाह अकबर के बेटे थे सलीम, उनके साथ किया। और सलीम ने इनकी पुत्री को सुल्तान निशा की उपाधि से सम्मानित किया था। ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ये सुल्तान निशा की उपाधि से सम्मानित किया और अमीर उल उमरा की उपाधि से इनको सम्मानित किया, ठीक है। 2 उपाधियां दी, सुल्तान निशा की उपाधि से सम्मानित किया और अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। और इन्हीं के कहने पे, भगवंत दास के कहने पे, जो दादू दयाल जी थे, दादू दयाल जी जो है नरेना भरणा में जिनकी पीठ है, वो अकबर के दरबार में उपस्थित हुए थे, दादू दयाल जी, ठीक है। वो इन्हीं के कहने पे उपस्थित हुए थे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है भगवंत दास के संबंध में। आगे अपन मानसिंह का एक नेक्स्ट आगे वाला लेक्चर लेंगे, वो मानसिंह का कंप्लीट पूरा लंबा लेक्चर लेंगे, ठीक है। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, टेक केयर, गुड बाय।